आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के अध्ययन में सुनेंगे, कुंडलिनी का निवास मूलाधार चक्र में माना जाता है। उसे प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति, सृजन प्रेरणा, जिजीविषा, उमंग आदि के रूप में समझा जा सकता है। उसका अनवरत प्रयास काया के समस्त भौतिक प्रयोजनों में आवश्यक सामर्थ्यता एवं प्रेरणा उत्पन्न करने में लगा रहता है। उन्हीं में से एक उत्साह, काम कीड़ा, विनोद एवं खिलाड़ी जैसे आनंद की अनुभूति है। इस प्रयोजन में पराया काम कौतुक की हलचलों को प्रधानता मिल जाती है। प्रकृति ने प्राणियों की वंश रक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के उत्साह की मात्रा शरीरों में अनन्यास भी कुछ अधिक रख दी है। इसलिए रीति प्रयोजनों के अर्थ में ही इन दोनों काम शब्द का उपयोग ही होने लगा है। मूल अर्थ इसमें कहीं अधिक व्यापक है। उसमें कर्मठता और प्रगतिशीलता का उमंग भरा सम्मेलन कह सकते हैं। यदि ऐसा न हो तो जीवन के 4 पुण्य फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में काम शब्द का उपयोग न होता। भला योगी, तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी क्यों काम जैसी अश्लील और शक्ति क्षरण करने वाली प्रक्रिया को जीवन फलों में सम्मिलित करते हैं। कुंडलिनी शक्ति अतीव व्यापक है। उसकी बिजली कभी कभी आकाश में चमकती है तो चकाचौंध उत्पन्न कर देती है। काम कौतुक मनुष्य को बेचैन और विक्षिप्त बना देता है। इस महाशक्ति का उत्पादन बढ़ाया जा सके और जीवन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोजनों में उसे लगाया जा सके तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा जैसे कि किसी छोटे जनरेटर की तनिक सी क्षमता को विकसित करके विशाल क्षेत्र में बिजली दे सकने योग्य बना देना। जीवनी शक्ति के एक भाग का उपयोग प्रजनन कार्य है। उसे असंख्य गुना आनंददायक और महत्वपूर्ण कार्य जीवन क्षेत्र में और भी करने के लिए पड़े होते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए अमित मात्रा में शक्ति का उत्पादन कुंडलिनी जागरण से संभव हो सकता है। यह काया के दक्षिणी ध्रुव की बात हुई। कुंडलिनी का दूसरा सिरा मस्तिष्क के मध्य में सहस्त्रार में है। यह उत्तरी ध्रुव है। यह जीवन चेतना का, ज्ञान धारणा का केंद्र है। इसे शिक्षण और अनुभव के सहारे आमतौर से विकसित कराया जाता है और वह जितना विकसित हो जाता है उतनी ही समझदारी बढ़ती है। उसी अनुपात से मनुष्य अधिक आजीविका एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाता है। इस केंद्र की रहस्यमय परतें कुंडलिनी जागरण के अभ्यास से उभारी और सशक्त बनाई जा सकती है। इस उपार्जन को दिव्य ज्ञान या दिव्य दृष्टि कहते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान के कौतूहलपूर्ण चमत्कारों की चर्चा प्रायः होती रहती है। विशिष्ट बुद्धिमानों की अद्भुत मस्तिष्कीय प्रतिभा के आश्चर्यचकित करने वाले विवरण भी सुनने को मिलते रहते हैं। यह स्कूली शिक्षा या अनुभव अभ्यास का प्रतिफल नहीं है। इसके पीछे किसी रहस्यमय चेतना परत का प्रस्फुरन ही काम करता है। दूरदर्शिता, सूझबूझ के सहारे लोग ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिनके सफल होने में कदाचित ही व्यवधान पड़ते हैं। अन्यथा सोचे और निर्धारित किए गए कार्य पूरा होकर ही रहते हैं। इसे भी मानसिक विशिष्टता ही कह सकते हैं जो सर्वसाधारण में नहीं होती। ऐसी उपलब्धियों में भी उन्हीं गहरी परतों का उभार काम करता है जिन्हें सामान्य प्रयत्नों से नहीं वरन कुंडलिनी जागरण जैसे आध्यात्मिक प्रयासों से ही प्राप्त किया जाता है। जिन्हें अनन्यास ही ऐसा कुछ मानसिक अतिरिक्त मिला हो तो समझना चाहिए कि वह उनकी पूर्व संचित कमाई का प्रतिफल है। चेतनात्मक उत्कर्षण की उच्च स्तरीय सफलता आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और सद ज्ञान के 4 रूपों में देखी जा सकती है।
इनमें से किसी का भी जिसे कोई अंश प्राप्त होता है तो उसकी ज्ञान प्रतिभा असाधारण उठने लगती है। तत्वदर्शी महामनीषी ब्रह्मज्ञानी आत्माएं अपनी दिव्य क्षमताओं का उच्च स्तरीय प्रयोजनों में उपयोग करना जानती है। फलतः वे महात्मा, देवात्मा, ब्रह्मात्मा जैसी भूमिकाएं सामान्य शरीर धारण किए रहने पर भी निभाते रहते हैं। उन्हें जड़ जगत की आंतरिक परिस्थितियों की जानकारी रहती है। उनमें हेर फेर करने की क्षमता भी पाई जाती है, इसलिए उन्हें सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। कुंडलिनी महाशक्ति का प्रचुर भंडार परमात्मा ने अपने राजकुमार मनुष्य को जन्मजात रूप से प्रदान किया है। वह उसी की काया तिजोरी में बंद है। कपाट को खोलना और मूर्छा को जागृति में बदलना, यही है कुंडलिनी जागरण के अभ्यास का मूल प्रयोजन। आदि शक्ति गायत्री की साधना के दो मार्ग हैं, एक दक्षिण, दूसरा वाम। दक्षिण मार्ग में पंचकोशों का अनावरण करना होता है और वाम मार्ग में षष्ठ चक्रों का जागरण। षष्ठ चक्र भेदन में प्रयुक्त होने वाली प्राण प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इस शक्ति का उन्नयन सरल भी है और कठिन भी है। सरल उनके लिए जो उस मार्ग पर चलने का साहस जुटाते हैं, कठिन उनके लिए जो कौतूहल भर से रस लेते हैं और साधना की कठिन प्रक्रिया अपनाने का सुदृढ़ निश्चय और अविचल संकल्प नहीं करते। दोनों ही मार्ग अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। इनमें न कोई छोटा है और न बड़ा। प्रत्यक्ष जीवन में कुंडलिनी और परोक्ष जगत में समाधि प्रक्रिया को आधार बनाना पड़ता है। दोनों का सम्मिलित प्रतिफल ही समग्र विकास का आवश्यकता पूर्ण करता है। कुंडलिनी की तांत्रिक और समाधि योग की वैदिक प्रक्रिया का समन्वय ही श्रेयकर है। दूरदर्शी ऋषि परंपरा में दोनों को साथ लेकर चलने का परामर्श दिया जाता है और ब्रह्म वर्चस्व इसी समन्वय का परिणाम है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जग जाती है वह जागृत अवस्था की तरह गंभीर, निद्रा अवस्था में भी उतना ही सचेतन रहता है। उसके स्वप्न और जागृति में कोई अंतर नहीं आता। जिस तरह जागृत अवस्था में वह किसी से बातचीत करता है, सुनता है, सोचता है, विचारता है, प्रेरणा देता है, सहायता व सहयोग देता रहता है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी उसकी गतिविधियां चला करती है। उस अवस्था में वह किसी का भला भी कर सकता है और नई नई जानकारियों के लिए अन्य ब्रह्मांडों में सैर के लिए भी जा सकता है। अन्य ब्रह्मांडों का अर्थ विशुद्ध रूप से सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, हर्षल, प्लूटो आदि से है। यह आश्चर्य लगने वाली बात उसके लिए बिल्कुल साधारण और सामान्य होती है। साधकों को जागते अथवा सोते हुए कई बार ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कहा जाता है या उन्हें किसी गोपनीय रहस्य का पता चल जाता है। वह कुंडलिनी शक्ति ही है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जग जाती है वह जागृत अवस्था की तरह गंभीर, निद्रा अवस्था में भी उतना ही सचेतन रहता है। उसके स्वप्न और जागृति में कोई अंतर नहीं आता। जिस तरह जागृत अवस्था में वह किसी से बातचीत करता, सुनता, सोचता, विचारता, प्रेरणा देता, सहायता व सहयोग देता रहता है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी उसकी गतिविधियां चला करती है। उस अवस्था में वह किसी का भला भी कर सकता है और नई नई जानकारियों के लिए अन्य ब्रह्मांडों में सैर के लिए भी जा सकता है। अन्य ब्रह्मांडों का अर्थ विशुद्ध रूप से सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, हर्षल, प्लूटो आदि से है। यह आश्चर्य लगने वाली बात उसके लिए बिल्कुल साधारण और सामान्य होती है। साधकों को जागते अथवा सोते हुए कई बार ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कहा जा सकता है या उन्हें कोई गोपनीय रहस्य का पता चल जाता है। वह कुंडलिनी की ही शक्ति है। कुंडलिनी के दो उत्पत्ति स्थान माने गए हैं, एक सूर्य केंद्र में निवास करने वाली पुरुष रूपी और दूसरी स्त्री रूप में पृथ्वी केंद्र में।
पृथ्वी केंद्र में कुंडलिनी को प्राणधारियों की जीवन सत्ता का केंद्र कह सकते हैं। यह दरअसल सूर्य कुंडलिनी का ही बीज है। कहा जाता है कि संसार जो कुछ भी है वह सब बीज रूप में देह में विद्यमान है। सूर्य भी कुंडलिनी के रूप में शरीर में बैठा हुआ है। शारीरिक मूलाधार में ग्रंथि का जब विकास होता है तब उसमें सूर्य का प्राण प्रतिष्ठित होता है। उसी की जागृत अवस्था सूर्य जैसी होती है, अथवा उसमें सूर्य की जितनी शक्ति वाली सर्वव्यापी सर्वसमर्थ हो जाती है। फिर उस शक्ति का नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। कमजोर मन और शरीर वाले उस शक्ति को धारण नहीं कर सकते। गायत्री का देवता सविता है और कुंडलिनी की प्रतिनिधि शक्ति भी सूर्य ही है। इसीलिए गायत्री उपासना का सीधा प्रभाव मेरुदंड से होकर इस गुदा क्षेत्र में ही होता है। ऊपर से उतरने वाला प्राण प्रवाह पहले यहीं पहुंचता है और फिर गुच्छे के द्वारा सारे शरीर में संचित होता रहता है। जितना अधिक साधन का विकास होता है उतना ही प्राण शक्ति का अभिवर्धन और उसी अनुपात से कुंडलिनी जागृत होती चली जाती है। यह प्रकाश धीरे धीरे वाणी, मुख और ललाट आदि संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। त्वचा में यही कोमलता और बुद्धि में सात्विकता एवं पवित्रता की अभिवृद्धि करता है। यह क्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए हानि की भी संभावना नहीं रहती। उपासक अपने आत्म कल्याण भर के संकेत प्राप्त करते हुए जो वास्तविक लक्ष्य है वह जीवन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। जागृत हो जाने पर यह कुंडलिनी मनुष्य के आंतरिक कलेवर और ब्रह्म स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन कर देती है। एक प्रकार से शरीर और आंत्र क्षेत्र में इसके परिणाम स्वरूप क्रांति ही उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यह क्रांति शरीरस्थ कुंडलिनी को सूर्य कुंडलिनी से जोड़ देने पर ही संभव है। यह क्रिया वैसी ही है जैसे किसी बड़े तालाब से छोटी सी नाली लगाकर खेतों तक पानी पहुंचा दिया जाता है। शरीरस्थ कुंडलिनी को सूर्य कुंडलिनी से जोड़ने में गायत्री साधना अद्भुत सहायक सिद्ध होती है। कुंडलिनी जागरण की यह साधना समय साध्य तो है, पर उसमें अनन्य साधनों के समान जोखिम जरा भी नहीं है। दूसरी साधनाएं भले ही इस प्रकार की लगती रहे कि उनमें कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, पर उन साधनाओं में जो कठिनाई आती है, जो खतरे रहते हैं, उनका निराकरण करने और उनसे बचते बचाते रहने में ही इतना समय और श्रम लग जाता है कि दिखाई पड़ने वाली शीघ्र प्राप्ति और भी विलंबित हो जाती है। अस्तु विचारशील मनुष्य ने गायत्री साधना को कुंडलिनी जागरण का सबसे सुगम, पूर्ण, निरापद और आवश्यक फलदायी बताया है। आज का विषय है कुंडलिनी जागरण। नित्य कर्म में संध्या वंदन में की जाने वाली गायत्री उपासना सामान्य है। कुंडलिनी जागरण के लिए गायत्री की उच्च स्तरीय उपासना का क्रम अपनाना पड़ता है। इसे जड़ और चेतन को परस्पर बांधे रहने वाली सूत्र श्रृंखला कह सकते हैं। प्रकांतरण से यह प्राण प्रवाह है जो व्यष्टि और समष्टि की समस्त हलचलों का संचालन करता है। नर और नारी अपनी जगह पर अपनी अपनी स्थिति में समर्थ होते हुए भी अपूर्ण है। इन दोनों को समीप लाने और घनिष्ठ बनाने में एक अविज्ञात चुंबकीय शक्ति काम करती रहती है। इसी के दबाव से युग्मों का बनना और प्रजनन कर्म चलना संभव होता है। उदाहरण के लिए नर और नारी के बीच घनिष्ठता उत्पन्न करने वाले चुंबकीय धारा प्रवाह को कुंडलिनी की एक चिंगारी कह सकते हैं। प्रकृति और पुरुष को घनिष्ठ बनाकर उनसे सृष्टि संचार की विभिन्न हलचलों का सरंजाम खड़ा करा लेना इसी ब्रह्म व्यापी कुंडलिनी का काम है। व्यक्ति सत्ता में भी काया एवं चेतना की घनिष्ठता बनाए रहना और शरीर में लिप्सा, मन में ललक और अंतःकरण में निष्ठा उभारना इसी कुंडलिनी महाशक्ति का काम है।
जीव की समस्त हलचलें आकांक्षा, विचारणा और सक्रियता के रूप में सामने आती है। इनका सृजन उत्पादन कुंडलिनी ही करती है, अन्यथा जड़ पंच तत्वों में पुलकन कहाँ, निर्लिप्त आत्मा में उद्विग्न आतुरता कैसी। दृश्य जगत की समस्त हलचलों के बीच जो बाजीगरी काम कर रही है उसे आध्यात्म की भाषा में माया कहा गया है। साधना क्षेत्र में इसी को कुंडलिनी कहते हैं। इसे वैश्विक हलचलों का, मानवीय गतिविधियों का उद्गम मर्म स्थल कह सकते हैं। यह प्रमुख कुंजी मास्टर के हाथ आ जाने पर प्रगति का द्वार बंद किए रहने वाले सभी ताले खुलते चले जाते हैं। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में ऋतंभरा प्रज्ञा उभारने के लिए, प्रत्यक्ष सत्ता को प्रखर बनाने के लिए कुंडलिनी साधना की कार्य पद्धति काम में लाई जाती है। गायत्री साधना का उद्देश्य मानसिक चेतनाओं का जागरण और कुंडलिनी साधना का प्रयोजन पदार्थगत सक्रियताओं का अभिवर्धन है। मस्तिष्क मार्ग से प्रकट होने वाली चेतनात्मक शक्तियों की सिद्धियों का वारापार नहीं। योगी, तत्वज्ञानी, पारदर्शी, मनीषी, वैज्ञानिक, कलाकार, आत्मवेता, महामानव इसी शक्ति का उपयोग करके अपने वर्चस्व को प्रखर बनाते हैं। ज्ञान शक्ति के चमत्कारों से कौन अपरिचित है। मस्तिष्क का महत्व किसे मालूम नहीं। उसके विकास के लिए स्कूली प्रशिक्षण से लेकर स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन और साधना, समाधि तक के अगणित प्रयोग किए जाते रहते हैं। इस व्यवहारिक क्षेत्र को गायत्री उपासना, परा प्रकृति की साधना ही कहनी चाहिए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।